सोने की कीमत गुरुवार को $1800 प्रति औंस के ऊपर रही। यह पिछले 9 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर के करीब है, जहां सोना बुधवार को पहुंचा था। यह दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर बढ़ती चिंता का नतीजा है, जिसके चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था ठहर सी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1809.19 प्रति औंस रहा। बुधवार को सोना $1817.71 प्रति औंस रहा था, जो सितंबर 2011 से अब तक सबसे ऊंचा स्तर है। यूएस गोल्ड फ्यूचर भी एक दिन पहले के मुकाबले महज 0.3% घटकर $1816 प्रति औंस पर बंद हुआ। भारतीय सरफा बाजार में भी सोने की कीमतें कहीं-कहीं 50,500 रुपये प्रति 10 किलोग्राम पर निकल गई हैं। बैंक ऑफ चाइना इंटरनेशनल के विश्लेषक जियो फू ने कहा, एक साथ कई चीजें सोने के पक्ष में काम कर रही हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की तरफ से अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए बाजार में नकदी बढ़ाने के उपाय और वैश्विक पैमाने पर मंदी जैसे हालात इसमें शामिल है। इनकी बदौलत मध्यम अवधि में सोने की कीमत ऊंची बने रहने की संभावना है। इस विश्लेषक में ये भी कहा गया है कि आगे चलकर सोने में भारी उतार चढ़ाव की आशंका है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में बेहतर आर्थिक आंकड़े जारी होने लगे, जिनसे संकेत मिलने लगे कि परिस्थितियां समान होने की दिशा में बढ़ रही हैं। ऐसे में सोने में तेजी थम जाएगी और कीमतों में एक बार सीमा तक गिरावट आ सकती है। आपको बता दें, सोने में तेजी के मुख्य कारण क्या है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1.25 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। इस महामारी में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। दुनिया में सबसे ताकतवर देश अमेरिका 50 में से 42 राज्यों में पिछले 2 हफ्ते के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। अमेरिका में इस बीमारी ने सबसे ज्यादा लोगों को चपेट में लिया है और यहीं सबसे ज्यादा मौत भी हुई हैं। इसके कारण एक बार फिर लॉकडाउन की आशंका बढ़ गई है। भारत में कुछ राज्यों ने कुछ शहरों में इसकी शुरुआत भी कर दी है। जाहिर है कि अर्थव्यवस्था को लेकर आशंकाएं गहरा गई हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने बुधवार को निराशा बढ़ाने वाला बयान दिया। उनके मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में रिकवरी की उम्मीद खत्म होती जा रही है। इस मामले में गौर करने वाली बात यह है कि यदि अमेरिका अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता गहराती है, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होगा। FXTM के विश्लेषक लुकमान ओंटुनुगा ने कहा कि कई देशों में दूसरे दौर के लॉकडाउन और वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं धीमी पड़ने की आशंका बढ़ी है। ऐसे में सोने की चमक बरकरार रह सकती है, बावजूद इसके कि शेयर बाजार भी लगातार बढ़त दिखा रहा है। आमतौर पर शेयर बाजार में तेजी वाले दौर में सोने की कीमतें घटने लगती हैं, लेकिन इस बार ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। सोने की कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब जान लेते हैं इस पर जानकारों का, देश के दिग्गज जानकारों का क्या कहना है। इस हफ्ते में हमने देखा है कि स्पॉट गोल्ड के जो दाम हैं, जो इंटरनेशनली ट्रेड होते हैं, वो $1800 के स्तर को पार कर चुके हैं और अभी उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। रीसेंट हाइज लगभग 1818 से 1819 के थे। हमने डोमेस्टिक फ्रंट पे भी M6 पर देखा कि स्पॉट जो M6 गोल्ड है उसने नई ऊंचाइयों को छुआ 49,300 से 350 की जोन में, और फिलहाल लगभग 49,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो कारण है वही है जो हमने 2 या 3 महीने पहले से लगातार देखा है, जो गोल्ड के प्राइसेस को ड्राइव कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली कोविड-19 के जो केसेस हैं वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो US हो या इंडिया या इवन चाइना में, जहाँ पर काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ भी गई थी जो महामारी है, लेकिन उसके बाद हमने दोबारा केसेस को राइज होते हुए देखा है। इसके चलते हमने ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स में एक सिंक्रोनाइज्ड वे में हमने देखा है कि स्टिमुलस पैकेजेस डाले हैं और कहीं ना कहीं 19 से 20 ट्रिलियन डॉलर्स की स्टिमुलस प्रोवाइड की है सेंट्रल बैंक्स ने। इसके चलते ये जो पैसे हैं ये कहीं ना कहीं मार्केट्स में भी अपना रास्ता बना रहे हैं। हमने इक्विटी मार्केट्स में भी ये पैसे जाते हुए देखे हैं और कहीं ना कहीं गोल्ड के मार्केट्स को भी ये ड्राइव कर पा रहे हैं। इसके साथ ही हमने ETF बाइंग, चाहे वो इंटरनेशनल ETFs हो जैसे SPDR गोल्ड ट्रस्ट जो सबसे बड़ा ETF है गोल्ड का, या फिर एशियन ETFs है, हमने एक रिकॉर्ड स्तर पर एक वर्ष में जो बाइंग होती है वो आते हुए देखी है। और लगभग 1100 टन की अभी एक्यूमुलेशन हो गई है SPDR गोल्ड ट्रस्ट में। तो ये भी फिजिकल गोल्ड
अक्यूमुलेट करते हैं, जो कहीं ना कहीं मार्केट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर पा रहा है। इसके साथ ही हमने देखा है कि गोल्ड हमेशा से एक सेफ हेवन रहा है, यानी मुश्किल के समय में लोग गोल्ड अक्यूमुलेट करना पसंद करते हैं। तो वो अपील अभी भी बरकरार है। हमने 2008 की मंदी हो या फिर 2001 या 93, हमेशा ये देखा है कि जब भी आर्थिक हालात अच्छे नहीं होते हैं तो गोल्ड में बाइंग ज़रूर देखने मिलती है। ये जो ट्रेंड है आगे आने वाले समय में, यानी आगे आने वाले 6 महीनों में भी बरकरार रहने की उम्मीद मैं रखता हूँ। मुझे लगता है कि जो सेकेंड वेव ऑफ वायरस है, यानी रिसर्जेंस की जो बात हो रही है उन देशों में जहाँ पर ऑलरेडी सेटल डाउन हो चुका है, वो एक खतरा हमेशा बरकरार रहेगा, जो प्राइजेस को एलिवेटेड लेवल्स यानी ऊपरी स्तरों तक मेंटेन करने में कामयाब होगा। निचले स्तरों पे हम देखते रहेंगे कि जो मार्केट है वो एक बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है, और हर बड़ी डिप पे एक बाइंग या एक अक्यूमुलेशन का दौर हमें देखने मिलेगा। इमीडिएट अगर हम देखें तो करंटली अराउंड 49,000 के आसपास प्राइसेस चल रही हैं। जो सपोर्ट है वो 48,000 का है, और उसके नीचे लगभग 45,000 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट बना हुआ है। जब तक 45,000 के ऊपर प्राइसेस हैं, मेजर ट्रेंड ऊपर है। वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस हम 50,000 और उसके बाद 53,000 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंगली अगर हम स्पॉट गोल्ड में देखें तो फिलहाल $1,800 के करीब है। इमीडिएटली 1830, उसके बाद में 1880, और फिर $1,920 जो ऑल टाइम हाई है, वो पॉसिबल है कि हम साल का जो एंड है, दिसंबर एंड आते आते हम ये स्तर बाज़ार को छूता हुआ देखें। तो बेसिकली जो आउटलुक है वो अभी भी तेज़ी का बना हुआ है। करेक्शंस आती रहेगी बाज़ार में, लेकिन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा मीडियम टू लॉन्गर टर्म बेसिस। सो ये एक आउटलुक है गोल्ड का। धन्यवाद। देखा है कि गोल्ड में लाइफ टाइम हाई बनते हुए देखे हैं, करीबन 49,348 के गोल्ड में हाईज बनते हुए दिखाई दिए हैं। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो गोल्ड ने करीबन 9 साल के उच्चतम स्तर करीबन $1,818 पर आउंस के लेवल को टेस्ट करते हुए दिखाई दिया है। इसके पीछे अगर हम कारणों की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले कारण आता है कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से। जिस तरीके से पैंडेमिक की वजह से जो केसेस बढ़े हैं, तो एक चिंता का विषय बन गया है, जिसकी वजह से हमने सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर बनते हुए देखी है, और गोल्ड के अंदर एक खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। वहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करें तो जिस तरीके से आईएमएफ ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया है, तो गोल्ड की तरफ लोगों का एज एन एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर हमने देखा है कि डॉलर के अंदर वीकनेस की वजह से भी गोल्ड को यहाँ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। साथ में हमने देखा है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं जो वीकनेस देखने को मिल रही है, उससे गोल्ड को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। यहाँ पर अगर हम एक देखें तो इस बार फिजिकल डिमांड नहीं है, बट यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की डिमांड गोल्ड बॉन्ड के जरिए, ईटीएफ के जरिए गोल्ड की जो डिमांड है वो यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। और हमने देखा है कि जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बढ़ी है। हमें लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड के भावों में ऐसी तेजी का दौर बनता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम टारगेट्स की बात करें तो हमें लगता है कि 51,000 से लेकर 52,000 तक के लेवल आने वाले चंद महीनों में, मीन्स अगर हम दिवाली तक बात करें तो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि $1,840 से लेकर $1,880 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। कल के सेशन में हमने एक ऐतिहासिक रैली गोल्ड में बनते हुए देखी। हमने देखा इंटरनेशनल गोल्ड के प्राइजेस पिछले 2 दिन से $1,800 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, और हमने करीबन 2011 के लेवल्स फिर से प्राइजेस में छूते हुए देखे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा कि प्राइजेस एक नई ऊंचाई पे छूता हुआ दिखाई दिया, और 49,300 के ऊपर का भी लेवल क्रॉस कर चुका है। जिस ढंग से हम जानते हैं कोविड-19 के कंसर्न्स के चलते ओवरऑल गोल्ड में एक सेफ हेवन बाइंग के तौर पे एक बाइंग दिखाई दे रही है। साथ में हमने देखा जो इकोनॉमी ओपन हो रही है, नो डाउट कंसर्न है अभी भी, बट जो ग्रोथ रेट है वो आने वाले टाइम में थोड़ी सी एक कंसर्निंग रहेगी, जिसके चलते गोल्ड में अभी भी तेजी है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जो एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में इन्फ्यूज हुई है, उसके चलते इक्विटी मार्केट में भी तेजी जरूर आई है, बट अभी भी गोल्ड एक सेफ हेवन बाइंग के तौर पे बाइंग किया जा रहा है। वहीं हमने देखा गोल्ड के अंदर ईटीएफ एक अच्छे रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है अभी भी इन्वेस्टर का जो ध्यान है वो गोल्ड पे बना हुआ है। टेक्निकली मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है, इसके लिए कल शाम के सेशन में हमने थोड़ा पुल बैक जरूर देखा, बट हमारी सलाह रहेगी कि जुलाई महीने में जो भी पुल बैक मिले, इस पुल बैक में आपको गोल्ड लेके ही चलना है। जिस ढंग से इंटरेस्ट रेट में हमने ड्रॉप देखा है, इन्फ्लेशन कंसर्न्स बने हुए हैं, रिसेशन में कंसेशंस बने हुए हैं, इन सबको देखते हुए गोल्ड लगता है ईयर एंड तक 53,000 तक का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में, वहीं 2,000 तक का लेवल हम इंटरनेशनल मार्केट में देख पाएंगे।